नमस्कार। बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शहरी विकास की नई उड़ान। मध्य प्रदेश में शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिन पहले ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि इसके लिए मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन और विकास अधिनियम 2025 तैयार किया जा रहा है। इस अधिनियम का प्रस्ताव 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और जुलाई में संभावित जब मानसून सत्र होगा तो इसमें इसको विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर के साथ उज्जैन, देवास और धार को शामिल किया जाएगा। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 9,336 वर्ग किलोमीटर, संभावित आबादी की अगर बात करें तो लगभग 75 लाख के आसपास इसमें होगी। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ के हिस्से शामिल होंगे। प्रस्तावित क्षेत्रफल 9,600 वर्ग किलोमीटर होगा और आबादी की बात करें तो 60 लाख के करीब आबादी इसमें समाहित होगी। अब सवाल उठता है कि इसके विकास की ज़रूरत क्यों पड़ी। तर्क तेजी से बढ़ता शहरीकरण और शहरी फैलाव, भूमि उपयोग का प्रभावी और वैज्ञानिक निर्धारण, औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण विकास का समन्वय, सीवेज, जल आपूर्ति, यातायात और पर्यटन जैसी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसकी आवश्यकता पड़ी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से चाहे इंदौर हो या फिर भोपाल हो, एक शहरीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से तमाम सारा लोड भूमि पर है, आवागमन जिस तरह से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन किस तरह से बेहतर मैनेजमेंट के साथ, बेहतर चीज़ों के साथ इसको बेहतर तरीके से मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में, सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और इसी को लेकर सरकार की ये कोशिश है कि अब समय है, समय रहते इस पर काम शुरू किया जाए। इसी पे चर्चा शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे और जानेंगे इसके तमाम एंगल्स पर। 3 खास मेहमान हमारे सहयोगी सहित इस चर्चा में होंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी जुड़ चुकी हैं। हिमानी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और लगता है शायद गुंजन चौकसे जी भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता हैं, जब वो आएंगी तब उनका भी स्वागत करेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास में आ जाता हूं। जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन की बात हो रही है अब इंदौर और भोपाल को लेकर, क्या मानते हैं कि इसको लेकर क्या चीज़ें अब है, ये समय है कि अब इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, विकास और डेवलपमेंट की जब बात आती है, रोज़गार की जब बात आती है, बेहतर एक कनेक्टिविटी की बात आती है, तो ये बिल्कुल समय है, उचित समय है कि अब इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से एक शहरीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि भोपाल राष्ट्रीय राजधानी है और इंदौर की बात करें तो इंदौर प्रदेश का सबसे उन्नत शहर है। इंदौर कई मामलों में अगर बात करें तो जो उन्नत है वो वहाँ की शहरी बसावट, वहाँ की कह सकते हैं कि जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मामले में काफ़ी आगे है। और थोड़ा सा मुंबई से नज़दीक होने के कारण भी एक जो व्यापारियों की और एक औद्योगिक घरानों की बता दें तो पहली पसंद है। तो इन्हीं 2 शहरों को जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है और इसको लेकर मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इस पे मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है। अब इसको लेकर जो इंदौर में जो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है तो उस पे चर्चा होगी और इसके लेकर इस पे एक सहमति बनाने की कोशिश होगी और इसके लिए एक
कई सारे जो प्रस्ताव हैं उस पे काम होगा। बिल्कुल, कई सारे प्रस्ताव उस पर काम होगा और सरकार ने तैयारी इसको लेकर कर ली है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर शनिवार को जिस तरह से बैठक की। गुंजन चौकसे जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुंजन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। गुंजन जी, आवाज मिल रही है? लगता है गुंजन जी से हमारा बेहतर कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पा रहा। मैं हिमानी सिंह जी के पास में आ जाता हूं। हिमानी जी, किस रूप में देखती हैं इस सरकार की पहल को, क्योंकि जिस तरह से तेजी से विकास इंदौर का हो रहा है, भोपाल का हो रहा है, लगातार जिस तरह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, लगता है कि एक बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक बेहतर शहरीकरण की ज़रूरत है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की ज़रूरत है। किस रूप में देखती सरकार की इस मंशा को, हिमानी जी? सरकार की इस मंशा को मैं दोबारा से एक विज्ञापन करने का एक जरिए के रूप में देखती हूँ। मैं वापस डिबेट में और न्यूज चैनल्स में सुर्खियां बटोरने की एक खबर के रूप में देखती हूँ। और मैं सिर्फ इसको एक, अगर मैं महिला हूँ तो एक, अगर सामान्य भाषा में बोलूँ कि एक अव्यवस्थित गृहिणी होती है जिसके घर के सारे काम आधे अधूरे डले होते हैं, जो भी उसको काम करने होते हैं, और वो एक भी काम ढंग से पूरा नहीं कर पाती। तो ये सरकार उसी तरीके से काम कर रही है। हिमानी जी, आपको क्यों लगता है, हिमानी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि विज्ञापन के लिए है, ये अखबार में विज्ञापन देने के लिए है? आपको नहीं लगता जब डेवलपमेंट की बात आती है, विकास की बात आती है? जी, बोलने तो दीजिए। मैं बिल्कुल, मैं आप ही को बोलने दे रहा हूँ। मेरा सवाल भी ऐड करते जाइए। हिमानी जी बोलिए। सर, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पूरा स्टेटमेंट दूंगी तो आपके सारे सवालों के नहीं, हमारे पूरे स्टेटमेंट नहीं, 1 to 1 हम चर्चा होगी, सभी से आप अपनी बात जारी रख सकती है। जी जी। तो मैं इसलिए इस चीज को इस रूप में देखती हूँ कि पहले भी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था जिसको फिर वापस ले लिया गया, उनसे पूरा नहीं हो पाया। ये बहुत बड़े फेलियर के रूप में आप इसको सरकार के उसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको अव्यवस्थित गृहिणी की बात बताऊंगी कि कई जगह जो समिट्स हुए उसमें आपने बोला, मोहन यादव जी का विजन था कि हम मध्य प्रदेश के सभी छोटी छोटी जगहों पर समिट्स करेंगे ताकि वहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ चुके। अब वहां से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो फिर वापस उन्होंने इंदौर भोपाल में सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। इंदौर और भोपाल जो आर्थिक राजधानी और मुख्य राजधानी है, इनको किसी भी तरीके के सरकारी सहयोग की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है? अच्छा हिमानी जी, मेरा एक पॉइंटेड सवाल ले लीजिए। ठीक है, ऐसे में तो मुझे लगता है चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा पॉइंटेड सवाल ये है कि क्या आप मानती हैं कि इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी की आवश्यकता है, या हाँ या ना? सर, इसके लिए नहीं, मैं हाँ ना में जवाब नहीं दे पाऊंगी सर, क्योंकि कुछ चीजें हाँ ना के दायरे से नहीं है। अच्छा ठीक है, आवश्यकता है इसकी कि नहीं है? इनके लिए जिस तरह से बिल्डर्स, कॉलोनाइजर और प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से कॉलोनीज और शहरी क्षेत्र अपने आप विस्तृत, इंदौर और भोपाल आउटस्कर्ट्स में जितना डेवलप होता जा रहा है, तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है इस मेट्रोपॉलिटन। उसके लिए जिन क्षेत्रों में काम किए जाने की जरूरत है उन्हीं चीजों पे सरकार काम सकती है कि मेट्रो का पूरा इस चीज को जोड़ दे। वरना अगर जरूरत थी तो वाकई थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, जिसके ऊपर प्रचार के ऊपर, जिसकी रूपरेखा बनाने के ऊपर करोड़ों अरबों का खर्चा हुआ, पर वो प्रोजेक्ट जो है वो वापस ले लिया गया। तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में भी यही कहना चाहूंगी। चलिए आता हूँ हिमानी जी, आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। हिमानी सिंह जिस तरह से कह रही हैं, सवाल खड़े कर रही है मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर, गुंजन चौकसे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। गुंजन जी, स्वागत करता हूं आपका। गुंजन जी, किस तरह से देखिए इस मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो एक कॉन्सेप्ट है सरकार लेकर आ रही है, और मंगलवार को कैबिनेट बैठक भी है, उसमें प्रस्ताव आएगा, हरी झंडी मिलने के बाद इसको जब मानसून सत्र होगा उसमें विधेयक के रूप में सामने आएगा। आपको लगता है, हालांकि हिमानी जी कह रही है कि ये तो सिर्फ विज्ञापनों के लिए है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है उस हिसाब से? देखिए, यही कांग्रेस का मूल चरित्र दर्शा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अगर एक तरफ अपने संस्कार, संस्कृति, विरासत और इतिहास को याद रखती है और उस पे कदम आगे बढ़ाती हो, तो दूसरी ओर ये विकास का भी नया परचम शुरू करती है। आप देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कमान संभाली तब से उन्होंने विकास के प्रति एक नवाचार लेकर आए। पहले उन्होंने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरुआत की, जहां हर एक छोटे से छोटे शहर में औद्योगिक उसको बनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। वहां पे कॉन्क्लेव किया, उद्योग का बढ़ावा देने के लिए वो स्वयं कई अलग अलग प्रदेशों में पहुंचे, वो दूसरे देशों में भी गए ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हम उद्योग ला सके, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें और यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकें।
और अब उन्होंने देखिए, अब डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो जिस तरह भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के तौर पे उनको गवर्न करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका विकास की राह पकड़ रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ हो गई कांग्रेस को इसलिए तकलीफ हो गई सर, क्योंकि कांग्रेस के पास कई साल थे मध्य प्रदेश को संवारने के लिए 2003 से पहले, लेकिन कांग्रेस ने संवारने का काम नहीं किया, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचा के रखने का काम किया और इस प्रदेश का भंटा डाल करके रखा, जहां सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। लेकिन आज जब मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। गुंजन जी, उनका सवाल ये भी था, गुंजन जी, उनका सवाल ये भी था, ये इनकी अनर्गल बातें लेकिन थोड़ी बैठी हैं। हिमानी जी, मैं आपके बीच में बोली क्या? हिमानी जी, पहले थोड़ा सा स्पीक कर आइए आप। अब तो हिमानी जी, हिमानी जी, गुंजन जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास में आऊंगा, आपका भी वर्जन ले लूंगा, क्योंकि आज का जो विषय है हिमानी जी, आज का जो विषय है वो डेवलपमेंट का है, विकास का है, और जब विकास होता है तो सभी को इसका फायदा होता है। हिमानी जी, मैं आऊंगा आपके पास में, गुंजन जी अपनी पूरी बात कर ले, फिर मैं आपके पास भी आता हूँ। गुंजन जी, मेरी बातों में तो आपको ऐसा रिक्वेस्ट लंबा हो जाएगा, जिस तरीके से बीच में बोलने क्योंकि इन्हें डेकोरम नहीं आता, इन्हें सीखना पड़ेगा पहले तो कि डिबेट्स कैसे करते हैं। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोली, आपसे तो हमारे जितनी भी सत्यहीन बात बोलती रही, निराधार बात बोलती रही, बातें सीखने की, निरर्थक बातें सीखने करते रहिए। आप की जरूरत है, ये अपना पक्ष रखते फिर यही विपक्ष बन जाए, यही पक्ष बन जाए। चलिए आता हूं, मैं आता हूं गुंजन जी, मैं आता हूं, एक बार फिर आऊंगा दोनों मेहमानों के पास में। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, इसके टेक्निकल पहलुओं को अगर हम समझें, जाहिर सी बात है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी आवश्यकता है, और यही कारण है कि सरकार अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि बेहतर रोजगार मिले, बेहतर कनेक्टिविटी मिले, और जिस तरह से कहीं ना कहीं एक निवेश को लेकर जो वातावरण है और इसकी आवश्यकता, क्योंकि अगर देखा जाए कि हमने देखा कि तमाम सारी जो समिट है वो इंदौर में भी हुई है, भोपाल में भी GIS हो चुकी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह का चेंज इसको लेकर दिखेगा, कि चाहे रोजगार की बात करें, चाहे बेहतर परिवहन की हम बात करें, किसानों की बात करें, या फिर जो इसके साथ में जो रूरल जो गांव वाले क्षेत्र है वो किस तरह से इससे कनेक्ट होंगे, एक कॉन्सेप्ट क्या है इसका नजर आ रहा है? देखिए, दोनों जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी उसमें 5-5 जिले जो सीमावर्ती है वो शामिल होंगे जी। और चूंकि भोपाल का जो क्षेत्रफल है वो 9600 वर्ग किलोमीटर होगा, और इंदौर का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो क्षेत्रफल है 9300 के समथिंग है। दोनों में 5-5 जिले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 5 जिले जो इसमें शामिल होंगे, तो इसमें लगभग मैं मान के चलिए 1800 गांव भी शामिल हो रहे हैं, और इन गांवों को उस दायरे में जब शामिल किया जाएगा तो इससे उनके शहरीकरण से उनको काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है जी। और इससे न सिर्फ उनका विकास होगा, न सिर्फ उनकी ज़मीनें महंगी होंगी, न सिर्फ उनके जो उत्पादन है उसका एक बेहतर दाम मिलेगा, किसानों को बेहतर दूध का अच्छा दाम मिलेगा, और जो शहरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित होगा, रोड नेटवर्क बनेगा, यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बनेगा, और इसके साथ साथ एक बेहतर बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। तो ये सरकार की मंशा है, इसीलिए अभी ये 2 बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पे काम कर रही है। इसमें 18 विभाग सम्मिलित हैं, और जब कल ये कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा तो उसके बाद में इस पे काम शुरू होगा, और कुल 14 महीने लगेंगे। 14 महीने में इसकी जो पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगी, और उसके बाद में इस चीज़ पर तेज़ी से काम होगा। तो ये जो एक 25 वर्षों की कार्य योजना है, और इन वर्षों में ये होगा कि कम से कम एक जो भोपाल का दायरा है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हो जाएगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इंदौर का दायरा एक काफ़ी बड़ा होगा, और इन दायरों की वजह से कह सकते हैं कि दोनों शहरों की दूरियां घट जाएंगी। और दूरियां घट, और धर्मेंद्र जी दूसरी तरफ जिस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने कि दूरियां घट जाएंगी, और इसके साथ ही जिस तरह से रिक्वायरमेंट है न केवल आज की बल्कि आने वाले 25-30 साल बाद इंदौर की किस तरह से रिक्वायरमेंट है, चाहे हम आवागमन साधन की हम बात कर ले, चाहे हम रोजगार की हम बात कर ले, या फिर भोपाल की भी यही स्थिति है, तो ये तमाम सारी चीजें इसके मूल में होंगी। धर्मेंद्र जी बिल्कुल मूल में होंगी, और सरकार का यही प्रयास है कि एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाना, वो दोनों जगहों पर बनाया जाएगा। जो यहाँ पर जिस तरीके से मंडीदीप है और आचारपुरा को मिलाकर एक बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसी तरह इंदौर के जो पास में जो पीथमपुरा औद्योगिक कॉरिडोर होगा उसका विकास होगा। इसके साथ साथ
जो निवेश के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उन कंपनियों से एक बड़ा नेटवर्क तैयार होगा, एक आईटी के क्षेत्र में भी एक हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लाखों की संख्या में, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। और हमारे जो यूथ हैं, जो कहीं न कहीं से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको पलायन करना पड़ता है, वो पलायन की समस्या दूर हो जाएगी। और कुल मिलाकर सरकार के पास एक जरूरत बहुत भी बड़ा है, बिल्कुल ज़रूरत भी है, क्योंकि तमाम हमने देखा कई राज्यों के शहर जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, और फिर जिस तरह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी तो इसकी शुरुआत है, सरकार की तरफ से जो कहा गया कि अभी तो इसकी शुरुआत है, ये 2 शहरों में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय में और शहर में शामिल होंगे। एक बार फिर हिमानी जी के पास में आ जाता हूँ। हिमानी जी, ज़रूरत तो है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो तमाम सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी अगर समय रहते पूरा नहीं किया, क्योंकि यहाँ से 25 से 30 साल बाद किस तरह की स्थिति बनेगी, लगातार जिस तरह से जनसंख्या की हम बात कर लें, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ऐसे में अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो इसका स्वागत क्यों न किया जाए। हिमानी जी। सर, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, पर मैंने सरकार के जो पुराना इतिहास है उसके आधार पर ये बोला कि ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ऐसी गृहिणी अव्यवस्थित वाली है जो सब काम अधूरे छोड़ देती है, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बोला था। इस डिबेट का भी टॉपिक जो है वो इस मेट्रोपॉलिटन उसके बारे में है। अगर आपके जो वरिष्ठ साथी साथ में ना बैठे हों तो आप लोग इस सार्थक चर्चा को भाई हम विपक्ष हैं, हमारा काम है जो गलतियां हुई हैं उनको पॉइंट आउट करना, पर जो सत्ता पक्ष की हमारी प्रवक्ता बैठती हैं वो अपने पॉइंट्स बताने के बदले कि सरकार का क्या विजन है, जो कि आपके वरिष्ठ साथी को बताने पड़ रहे हैं, जो आपके साथ 1 to 1 इन चीजों को बोल रहे हैं, उसके बदले वो 2003 से पहले टाइम मशीन में बैठ के पहुंच जाती हैं और कांग्रेस को कोसने का काम करती हैं। अरे आप अपना विजन बता दीजिए, आप अपना विजन बता दीजिए कि आपने ये प्रोजेक्ट रखा है, कब तक पूरा कर लोगे, कर पाओगे कि नहीं, बाकी सारों की तरह अधूरा छोड़ दोगे। और आपकी संस्कृति और संस्कार तो मैडम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके नेताओं के वक्तव्य में सुनाई दे गए। आपके अंदर कितने संस्कार हैं और आपके नेताओं में क्या संस्कृति आप पोषित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के मैं चाहता हूं, मैं गुंजन जी आपसे, हिमानी जी, मैं चाहता हूं कि इस पर अगर कुछ ऐसी चर्चा हो जाए, कुछ मैं दोनों सम्मानीय प्रवक्ता जो है हमारी हैं, गुंजन जी और हिमानी जी, मैं चाहता हूं कि हमारे 25 मिनट की इस चर्चा में कुछ ऐसी चीजें आ जाएं कि जो हमें देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी को वो समझ सकें, वो आगे किस तरह की चीजें आगे बढ़ेगी। हिमानी जी अपनी बात जारी रख सकती हैं। लेकिन उसके लिए समझना भी पड़ेगा कि बात जब करते हैं तो दूसरे की बातों में बीच में नहीं बोलना है। हिमानी जी बात जारी रखिए। चीजों को समझाने में हम वो शक रखें कि जिन चीजों की वजह से हमें लगता है कि सरकार इसे पूरा नहीं कर पाएगी, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कर दिया। जैसे कि आपने बात की समिट्स की कि 9 दिन चले 2.5 कोस, खुद गुंजन जी ने कहा कि कई प्रदेशों में गए और कई देशों में गए, लेकिन रिजल्ट क्या आया, ढाक के 3 पात, इन्वेस्टमेंट कहीं से आया नहीं, कहीं से निवेशकों के लिए। लेकिन वो भी तो हिमानी जी, वो भी तो सवाल खड़े करते हैं आप पर, वो भी तो कहते हैं कभी बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी थी, हमने तो इन सब की व्यवस्था की है, वो कह रहे हैं ना कि हम लोगों में इन्वेस्ट कर पाते। तो आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बताने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो उन रोजगारों में उद्योगों का और औद्योगिक क्षेत्रों से निवेश आने की बहुत जरूरत है। तो जब हम उस क्षेत्र में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो ये जो रोजगार वाला पॉइंट है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी सामने आएगा कि आप कैसे रोजगार देंगे जब आपके पास निवेश ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये जवाब देने की गुंजन जी को जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है 2003 से पहले पहुंचने की। नहीं, लेकिन वो कह भी तो रहे हैं हिमानी जी, वो कह रहे हैं, वो अगर वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हिमानी जी वो कह तो रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें उनकी शर्त है कि जो भी यहाँ पर उद्योग स्थापित होगा वो वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसमें आंकड़े कितना इन्वेस्टमेंट आ गया बताइए, आप आंकड़े कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, चलिए गुंजन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले इनसे गिनती है, मैं विनती शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इनके आदत में नहीं है कि ये सुने, इसलिए थोड़ा बीच में से डिबेट हो पाएगी। मैं आपको बिल्कुल गुंजन जी, हिमानी जी प्लीज, अरे हिमानी जी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, न्यूज वर्ल्ड के दर्शक सुन रहे हैं, आप सभी दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को 1 to 1 चलेगा तो बेहतर तरीके से आपकी बात जनता तक पहुंच पाएगी, लोगों तक पहुंच पाएगी। जो आप लोगों का काम है, जो आप लोगों का काम भी है कि बेहतर तरीके से अपनी बात को, आपकी बात हो गई है, अब गुंजन जी को बोल लेने दीजिए। गुंजन जी जारी रखिए। गुंजन जी देखिए सर जी, थैंक यू सो मच। देखिए सर, जब विकास की जब भी बात आती है और अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं तो मुझे 2003 को
याद करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं जीडीपी में ग्रोथ देखूं 2003 और 2023 का भी अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैं 25 तक तो आ नहीं रही हूं सर, अगर इन 20 वर्षों का भी कंपैरिजन करूं तो 16% जीडीपी में ग्रोथ है इस प्रदेश में। पर कैपिटा इनकम जो 2003 से पहले मात्र 12,000 था, आज वो पर कैपिटा इनकम 1,40,000 है। तो ये जो फर्क आप देखते हैं वो भी अगर हर सेक्टर की बात कर लूं, एजुकेशनल सेक्टर की बात कर लें, गरीब कल्याण की बात कर लें, किसानों की कर लें, युवाओं की कर लें, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश ने कुछ हाल किया है। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश का नाम आज उन टॉप प्रदेशों में लिया जाता है पूरे देश के, अगर मैं विकास की बात करूं। अब डॉक्टर मोहन यादव जी ने विकास के लिए एक नए आयाम शुरू किए, कुछ नवाचार लेकर आए, और उसी नवाचार के प्रतिफल आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी एम्प्लॉयमेंट की ये बात कर रही थी। मैं आंकड़ों से बताती हूँ, पहला जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था वो सबसे पहला उज्जैन में हुआ था। मात्र उज्जैन में ही 1,00,000 करोड़ का जो निवेश आया है अलग अलग देशों से भी, प्रदेश छोड़िए अलग अलग देशों से भी। ऐसे इतने कई अनगिनत ऐसे उदाहरण है। भोपाल में हम सबने देखा जिस तरह यहाँ पे कॉन्क्लेव हुआ, वहां पे आपने देखा जिस तरीके से निवेश आया। हमने 2025 को एक औद्योगिक वर्ष के रूप में बनाने का फैसला लिया है और उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। जिस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ हुआ, जिस तरह यहाँ पे आईटी सेक्टर में ग्रोथ हुआ, और अब अगर मेट्रोपॉलिटन अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों सिटीज को, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए ना। ये भी भोपाल की रहवासी है, इंदौर रहवासियों को, लेकिन उनका सवाल गुंजन जी उनका सवाल इस बात को लेकर था, उनका इस बात को लेकर था कि प्रोजेक्ट तो आता है, चाहे हम बात करें मेट्रो की ही हमें बात कर लें या स्मार्ट सिटी की हम बात कर लें, वो कह रहे प्रोजेक्ट तो आता है, लेकिन जिस समय सीमा में, ठीक है मेट्रोपॉलिटन एक बड़ा मसला है, हालांकि अब इसका विधेयक भी आएगा, कानून के रूप में आएगा, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो उनका इस बात को लेकर कि जो एक कमिटमेंट होता है कि नहीं इतने समय में ये चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं कमिटमेंट पे अब आ रही हूँ सर जवाब देने के लिए, वो भी आंकड़ों से बात करूंगी। जब सरकार बनती है सर तो 5 वर्ष के लिए बनती है। जो संकल्प हम लेते हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के पास पूरे 5 वर्ष होते हैं। लेकिन मैं बहुत गौरवान्वित हूँ ये कहते हुए कि 456 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे चुनाव से पहले, उन 456 में से 300 संकल्पों पे मात्र आज, चलिए वक्त की कमी है गुंजन जी, एक 30 सेकंड में हिमानी जी कुछ एड ऑन करना चाहेंगी, कोई बात रह गई हो आपकी हिमानी जी? जी मैं बिल्कुल, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट था 2023 चुनाव से पहले लंबित था, वो अभी तक नहीं हो पाया है पूरा, उसको भी गिन लीजिए। और दूसरी चीजें जो इन प्रोजेक्ट्स की बात करती है, जो समिट्स की बात करती है, उसके बाद रोजगार जो निवेश होते हैं उसके सिर्फ आंकड़े आते हैं, वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते हमको। तो इसी तरीके से मेरी चिंता बस ये है कि मेट्रोपॉलिटन, तो चलिए बिल्कुल तो शहरी विकास की उड़ान अब इंदौर और भोपाल भरने जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कैबिनेट बैठक में आएगा, मंजूरी मिलेगी, इसके बाद इसको एक कानून के रूप में लाया जाएगा और फिर दोनों इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में सामने होंगे। गुंजन जी आपका, हिमानी जी आपका, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह जी आपका, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।